दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा मंत्र सुना है जिसे करने के लिए न कोई विशेष स्थान चाहिए, न धूप, न दीप और न ही किसी बड़े पूजा विधान की आवश्यकता? बस जहां आपका मन चाहे वहीं बैठकर इस मंत्र को बोलिए और कहते हैं कि मात्र 2 मिनट में इसका असर दिखाई देने लगता है। पुराने संतों और साधकों का कहना है कि यह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि अगर सच्चे विश्वास और एकाग्र मन से बोला जाए तो मन की बाधाएं शांत होने लगती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगती है और जीवन में। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा मंत्र सुना है जिसे करने के लिए न कोई विशेष स्थान चाहिए, न धूप, न दीप और न ही किसी बड़े पूजा विधान की आवश्यकता? बस जहां आपका मन चाहे वहीं बैठकर इस मंत्र को बोलिए और कहते हैं कि मात्र 2 मिनट में इसका असर दिखाई देने लगता है। पुराने संतों और साधकों का कहना है कि यह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि अगर सच्चे विश्वास और एकाग्र मन से बोला जाए तो मन की बाधाएं शांत होने लगती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगती है और जीवन में रास्ते खुलने लगते हैं। लेकिन इस मंत्र को बोलने से पहले कुछ महत्वपूर्ण नियम जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इन्हें न समझा जाए तो इसका पूरा लाभ नहीं मिलता। आज की इस वीडियो में मैं आपको वही चमत्कारी मंत्र और उससे जुड़े सरल उपाय बताने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। खुलने लगते हैं, लेकिन इस मंत्र को बोलने से पहले कुछ महत्वपूर्ण नियम जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इन्हें न समझा जाए तो इसका पूरा लाभ नहीं मिलता। आज की इस वीडियो में आपको वही चमत्कारी मंत्र और उससे जुड़े सरल उपाय बताने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मैं अमन गुरुजी आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे मंत्र की चर्चा करने वाले हैं जिसे साधारण मंत्र नहीं बल्कि साधकों के अनुभव में अत्यंत प्रभावशाली और मन को स्थिर करने वाला मंत्र माना गया है। इस मंत्र की विशेषता यह है कि इसे करने के लिए किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं होती, न आपको मंदिर जाने की जरूरत है, न धूप दीप जलाने की आवश्यकता है और न ही किसी जटिल पूजा विधि की आवश्यकता है। जहां आपका मन चाहे वहां बैठकर इस मंत्र का स्मरण किया जा सकता है। कई लोग जीवन में परेशानियों से घिरे रहते हैं, कभी मन अशांत रहता है, कभी कार्यों में रुकावट आती है, कभी नकारात्मक विचार मन को परेशान करते रहते हैं। ऐसे समय में मन को स्थिर करने और सकारात्मक ऊर्जा जगाने के लिए मंत्र साधना का मार्ग बहुत उपयोगी माना गया है। पुराने संतों ने कहा है कि जब मन पूरी श्रद्धा और विश्वास से मंत्र का उच्चारण करता है तो उस ध्वनि का प्रभाव मन और विचारों पर पड़ता है, जिससे धीरे धीरे मन शांत होने लगता है और व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। इस मंत्र को करने का सबसे सरल तरीका यह बताया गया है कि जब भी मन अशांत हो या आपको लगे कि जीवन में ऊर्जा की कमी हो रही है, तब शांत होकर बैठ जाए, आंखें बंद करें और कुछ क्षण गहरी सांस ले। फिर धीरे धीरे इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को भगवान शिव का अत्यंत पवित्र मंत्र माना गया है और कहा जाता है कि यह मंत्र मन की अशांति को शांत करने में सहायक होता है। जब भी आप इसे बोले तो मन में यह भाव रखें कि आप अपने अंदर की नकारात्मकता को दूर कर रहे हैं और सकारात्मक ऊर्जा को जागृत कर रहे हैं। कई साधक बताते हैं कि जब उन्होंने नियमित रूप से इस मंत्र का जाप करना शुरू किया तो उनके विचारों में शांति आने लगी और धीरे धीरे उनका आत्मबल बढ़ने लगा। इसलिए अगर आप भी अपने मन को शांत करना चाहते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना चाहते हैं तो इस मंत्र का स्मरण कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी और सरल उपाय जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस ज्ञान का लाभ ले सकें। दोस्तों, मंत्र साधना के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझनी चाहिए कि मंत्र केवल शब्द नहीं होते बल्कि एक विशेष ध्वनि ऊर्जा होती है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ मंत्र का उच्चारण करता है तो उस ध्वनि का प्रभाव धीरे धीरे मन और चेतना पर पड़ने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि मंत्र को केवल बोलना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे पूरे विश्वास और एकाग्रता के साथ बोलना चाहिए। जब मन पूरी तरह शांत होकर मंत्र का जाप करता है तो व्यक्ति के अंदर की नकारात्मकता कम होने लगती है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। कई लोग यह पूछते हैं कि क्या सच में ऐसा कोई मंत्र हो सकता है जिसे कहीं भी बैठकर किया जा सके? तो इसका उत्तर है हाँ, क्योंकि असली साधना मन की होती है, स्थान केवल सहायक होता है। अगर मन स्थिर हो जाए तो कोई भी स्थान साधना के लिए उपयुक्त हो सकता है। इसलिए पुराने संतों ने कहा है कि जहां मन शांत हो जाए वही स्थान साधना का स्थान बन जाता है। अब बात करते हैं उस सरल नियम की जो इस मंत्र को प्रभावशाली बनाता है। सबसे पहला नियम है मन की शुद्धता। जब भी आप मंत्र का जाप करें तो मन में किसी के प्रति द्वेष या क्रोध न रखें, क्योंकि नकारात्मक भाव मंत्र की शक्ति को कम कर देते हैं। दूसरा नियम है नियमितता। अगर आप रोज कुछ समय इस मंत्र का स्मरण करेंगे तो धीरे धीरे इसका प्रभाव आपके मन पर दिखाई देने लगेगा। तीसरा नियम है विश्वास। जब मन में विश्वास होता है तब साधना का परिणाम
अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। इसलिए मंत्र का जाप करते समय मन को भटकने न दें और ध्यान को मंत्र की ध्वनि पर केंद्रित करें। कई साधक बताते हैं कि जब उन्होंने इस मंत्र को सुबह उठकर और रात को सोने से पहले कुछ मिनट तक बोला तो उनके जीवन में मानसिक शांति बढ़ने लगी। धीरे धीरे उनके अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा और कामों में ध्यान लगने लगा। इसलिए अगर आप भी जीवन में मानसिक शांति चाहते हैं तो इस सरल मंत्र को अपनाकर देख सकते हैं। लेकिन याद रखें कि यह कोई जादू नहीं है, बल्कि मन को सकारात्मक दिशा देने का एक माध्यम है। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि हो सकता है यह जानकारी किसी के जीवन में शांति लाने का कारण बन जाए। अब आगे हम बात करेंगे उस विशेष तरीके की जिससे इस मंत्र का प्रभाव और भी गहरा महसूस किया जा सकता है। जब आप मंत्र का जाप करें तो पहले 3 बार गहरी सांस लें, फिर धीरे धीरे मंत्र का उच्चारण करें और हर बार मंत्र बोलते समय यह महसूस करें कि आपके मन की सारी चिंता और नकारात्मक विचार धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं और उनकी जगह शांति और सकारात्मकता भर रही है। जब यह भाव मन में आता है तो साधना और भी प्रभावी हो जाती है। कई साधक कहते हैं कि जब उन्होंने यह तरीका अपनाया तो कुछ ही दिनों में उनके विचारों में स्पष्टता आने लगी और मन की घबराहट कम होने लगी। दोस्तों, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति मन की शक्ति होती है। जब मन मजबूत होता है तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी आसान लगने लगती है। इसलिए मंत्र साधना का उद्देश्य केवल कोई चमत्कार दिखाना नहीं, बल्कि मन को मजबूत बनाना होता है। जब मन मजबूत हो जाता है तो व्यक्ति सही निर्णय लेने लगता है और धीरे धीरे जीवन की बाधाएं कम होने लगती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़े और मन शांत रहे तो रोज कुछ मिनट इस मंत्र का स्मरण करें और विश्वास के साथ करें, क्योंकि विश्वास ही साधना की सबसे बड़ी शक्ति है। दोस्तों, अब हम इस मंत्र और उससे जुड़े उपायों को और गहराई से समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग केवल मंत्र सुन लेते हैं लेकिन उसके पीछे की भावना और सही तरीका नहीं समझते, इसलिए उन्हें पूरा लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मंत्र साधना में मन की स्थिति सबसे महत्वपूर्ण होती है। जब मन शांत होता है और व्यक्ति पूरी श्रद्धा से मंत्र का उच्चारण करता है तब उसके अंदर एक विशेष प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। कई संतों और साधकों ने अपने अनुभव में बताया है कि जब उन्होंने नियमित रूप से मंत्र का जाप किया तो धीरे धीरे उनके मन की चिंता कम होने लगी और उनके विचारों में स्थिरता आने लगी। इसलिए कहा जाता है कि मंत्र का प्रभाव धीरे धीरे मन के अंदर काम करता है और व्यक्ति के अंदर आत्मबल को मजबूत करता है। इसलिए अगर आप भी इस मंत्र का अभ्यास करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन को शांत करना सीखिए। जब भी आपको समय मिले, चाहे सुबह हो, दोपहर हो या रात हो, आप कुछ क्षण के लिए शांत होकर बैठ जाए और अपनी आंखें बंद कर ले। फिर अपने मन को स्थिर करने के लिए धीरे धीरे गहरी सांस ले और छोड़ जब आपका मन थोड़ा शांत हो जाए तब मंत्र का उच्चारण शुरू करें। मंत्र है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को भगवान शिव का अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली मंत्र माना गया है। जब भी आप इस मंत्र को बोले तो मन में यह भावना रखें कि आप अपने अंदर की नकारात्मकता को दूर कर रहे हैं और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित कर रहे हैं। कई साधक बताते हैं कि जब उन्होंने इस मंत्र को नियमित रूप से बोला तो धीरे धीरे उनके जीवन में मानसिक शांति आने लगी, उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ने लगा और उनके विचारों में स्पष्टता आने लगी। इसलिए अगर आप भी अपने मन को मजबूत बनाना चाहते हैं तो इस मंत्र का स्मरण कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि मंत्र को केवल जल्दी जल्दी बोलना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे पूरे विश्वास और ध्यान के साथ बोलना चाहिए, तभी उसका प्रभाव अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। अब हम उस उपाय की बात करते हैं जिसे कई साधकों ने बहुत प्रभावी बताया है। जब भी आप मंत्र का जाप करें तो पहले 3 बार गहरी सांस लें और फिर धीरे धीरे मंत्र बोले। हर बार मंत्र बोलते समय यह अनुभव करें कि आपके मन की चिंता और नकारात्मक विचार धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं और उनकी जगह शांति और सकारात्मकता भर रही है। जब यह भावना मन में आती है तो मंत्र साधना का प्रभाव और गहरा हो जाता है। कई लोग यह भी कहते हैं कि अगर आप इस मंत्र को सुबह उठकर और रात को सोने से पहले कुछ मिनट तक बोले तो मन जल्दी शांत होने लगता है और नींद भी अच्छी आने लगती है, क्योंकि जब मन शांत होता है तब शरीर भी आराम महसूस करता है। इसलिए यह सरल उपाय जीवन में बहुत उपयोगी हो सकता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़े और मन मजबूत बने तो इस मंत्र का अभ्यास नियमित रूप से करें। और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस ज्ञान का लाभ ले सके। अब आगे हम उस महत्वपूर्ण बात को समझेंगे जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। संतों का कहना है कि जब कोई व्यक्ति सच्चे विश्वास से मंत्र का जाप करता है तो उसके विचारों की दिशा बदलने लगती है।
पहले जहां मन में चिंता और डर होता था वहां धीरे धीरे आत्मविश्वास और शांति आने लगती है, और यही परिवर्तन व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन साबित होता है। क्योंकि जब मन मजबूत हो जाता है तो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने लगता है। इसलिए मंत्र साधना का असली उद्देश्य मन को मजबूत बनाना होता है, और जब मन मजबूत होता है तो जीवन की राह भी आसान लगने लगती है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन चाहते हैं तो इस मंत्र को श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाइए और नियमित रूप से इसका स्मरण कीजिए। धीरे धीरे आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपके विचारों में शांति आने लगी है और आपका मन पहले से अधिक स्थिर हो गया है। दोस्तों, जीवन में हर व्यक्ति शांति चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग यह समझते हैं कि शांति बाहर नहीं बल्कि मन के अंदर मिलती है, और जब मन शांत हो जाता है तब जीवन की समस्याएं भी छोटी लगने लगती है। इसलिए अपने मन को मजबूत बनाने के लिए हर दिन कुछ समय मंत्र स्मरण को दीजिए और विश्वास रखिए कि सकारात्मक विचार और श्रद्धा मिलकर जीवन को बेहतर बना सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही सरल आध्यात्मिक उपाय और ज्ञान मिलता रहे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि यह ज्ञान औरों तक भी पहुंच सके। दोस्तों, अब हम इस विषय को और गहराई से समझते हैं, क्योंकि बहुत से लोग यह सोचते हैं कि मंत्र केवल एक धार्मिक क्रिया है, लेकिन सच्चाई यह है कि मंत्र का संबंध मन और चेतना से भी होता है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा और एकाग्रता के साथ किसी पवित्र ध्वनि का उच्चारण करता है तो उसका प्रभाव धीरे धीरे मन पर पड़ने लगता है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषियों और संतों ने मंत्र साधना को मन को स्थिर करने और सकारात्मक ऊर्जा जगाने का एक सरल मार्ग बताया है। जब मन स्थिर होता है तब व्यक्ति के विचार भी स्पष्ट होने लगते हैं और जीवन की समस्याओं का सामना करना आसान हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि मंत्र का सबसे बड़ा लाभ मन की शांति और आत्मबल को बढ़ाना होता है। जब आप इस मंत्र का अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे आपके विचारों की दिशा बदलने लगती है। पहले जहां मन में चिंता और डर होता था वहां धीरे धीरे विश्वास और धैर्य आने लगता है। यही कारण है कि संतों ने हमेशा कहा कि मंत्र का प्रभाव केवल शब्दों में नहीं बल्कि भावना में होता है। जब भावना सच्ची होती है तब साधना का परिणाम भी अच्छा होता है। इसलिए जब भी आप इस मंत्र का जाप करें तो मन को शांत रखें और यह अनुभव करें कि आप अपने अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल रहे हैं और सकारात्मक शक्ति को अपने जीवन में आमंत्रित कर रहे हैं। इस मंत्र का जाप करते समय आप आराम से बैठ सकते हैं, या अगर आप कहीं यात्रा कर रहे हैं या किसी कार्य के बीच में है तब भी मन ही मन इस मंत्र का स्मरण कर सकते हैं। क्योंकि इस मंत्र की विशेषता यही मानी जाती है कि इसे करने के लिए किसी विशेष स्थान या विधि की आवश्यकता नहीं होती। जहां मन चाहे वहीं इसका स्मरण किया जा सकता है। कई साधक बताते हैं कि जब उन्होंने इस मंत्र को नियमित रूप से बोलना शुरू किया तो कुछ ही समय में उनके मन की बेचैनी कम होने लगी और धीरे धीरे उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ने लगा। इसलिए अगर आप भी जीवन में शांति और सकारात्मकता चाहते हैं तो इस मंत्र को अपनाकर देख सकते हैं। लेकिन याद रखें कि किसी भी साधना का परिणाम तुरंत नहीं मिलता, इसके लिए धैर्य और नियमितता जरूरी होती है। जब आप रोज कुछ मिनट इस मंत्र का स्मरण करते हैं तो धीरे धीरे मन उस ध्वनि के साथ जुड़ने लगता है और यही जुड़ाव साधना की असली शक्ति बन जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि यह ज्ञान औरों तक भी पहुंच सके। और याद रखिए कि सच्ची श्रद्धा और सकारात्मक सोच मिलकर जीवन को बेहतर बना सकती है। इसलिए हर दिन कुछ मिनट अपने मन को शांत करने के लिए निकालिए और इस पवित्र मंत्र का स्मरण कीजिए। धीरे धीरे आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपके विचार पहले से अधिक शांत और स्थिर हो गए हैं। दोस्तों, अब हम उस गहरी बात को समझते हैं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। संतों ने कहा है कि जब कोई व्यक्ति लगातार एक ही पवित्र ध्वनि का स्मरण करता है तो वह ध्वनि धीरे धीरे उसके विचारों और मन की दिशा को बदलने लगती है। यही कारण है कि मंत्र साधना को केवल धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि मानसिक साधना भी माना गया है। जब मन लगातार एक ही पवित्र शब्द पर केंद्रित होता है तो मन की भटकन कम होने लगती है और व्यक्ति को भीतर से शांति का अनुभव होने लगता है। इसलिए जब भी आप इस मंत्र का जाप करें तो जल्दीबाजी न करें, धीरे धीरे शांत भाव से मंत्र बोले और हर बार मंत्र बोलते समय अपने मन में यह भावना रखें कि आप अपने जीवन में शांति और सकारात्मकता को बुला रहे हैं। कई साधकों का अनुभव है कि जब उन्होंने कुछ दिनों तक नियमित रूप से मंत्र स्मरण किया तो उनके मन में आने वाले नकारात्मक विचार धीरे धीरे कम होने लगे और उनकी जगह विश्वास और धैर्य आने लगा। इसलिए कहा जाता है कि मंत्र साधना का असली चमत्कार व्यक्ति के मन में होता है। जब मन बदलता है तो जीवन की दिशा भी बदलने लगती है। अब हम एक और सरल उपाय के बारे में बात करते हैं जिसे कई लोग बहुत प्रभावी मानते हैं।
जब भी आप सुबह उठें तो सबसे पहले कुछ क्षण शांत बैठें और अपने मन को स्थिर करें, फिर मन ही मन इस मंत्र का स्मरण करें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसा करते समय अपने मन में यह भाव रखें कि आज का दिन आपके लिए सकारात्मक और शुभ होने वाला है। यह छोटा सा अभ्यास दिन की शुरुआत को शांत और सकारात्मक बना सकता है, और जब दिन की शुरुआत सकारात्मक होती है तो पूरे दिन का प्रभाव भी अच्छा पड़ता है। इसी तरह अगर आप रात को सोने से पहले भी कुछ मिनट इस मंत्र का स्मरण करते हैं तो दिन भर की थकान और मानसिक तनाव धीरे धीरे कम होने लगता है। कई लोग बताते हैं कि ऐसा करने से उन्हें गहरी और शांत नींद आने लगती है, क्योंकि जब मन शांत होता है तो शरीर भी आराम महसूस करता है। इसलिए यह सरल अभ्यास जीवन में बहुत उपयोगी हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस ज्ञान का लाभ ले सके। अब हम उस बात को समझते हैं जो साधना में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, वह है विश्वास। जब व्यक्ति को अपने अभ्यास पर विश्वास होता है तब उसका मन पूरी तरह उस अभ्यास में जुड़ जाता है और यही जुड़ाव साधना को प्रभावी बनाता है। इसलिए जब भी आप मंत्र का स्मरण करें तो मन में संदेह न रखें, बल्कि शांत भाव से और विश्वास के साथ इसे दोहराए। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि आपका मन पहले से अधिक शांत और स्थिर होने लगा है, और यही स्थिरता जीवन की सबसे बड़ी शक्ति होती है। जब मन मजबूत होता है तो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी घबराता नहीं, बल्कि धैर्य के साथ समाधान खोजने की कोशिश करता है। इसलिए मंत्र साधना का उद्देश्य केवल शब्द बोलना नहीं, बल्कि मन को मजबूत बनाना होता है, और जब मन मजबूत होता है तो व्यक्ति का आत्मविश्वास भी बढ़ने लगता है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन चाहते हैं तो रोज कुछ मिनट इस मंत्र का स्मरण जरूर करें और धैर्य रखें, क्योंकि हर अच्छा परिवर्तन धीरे धीरे ही आता है। दोस्तों, जीवन में हर व्यक्ति शांति चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग यह समझते हैं कि शांति बाहर की चीज नहीं बल्कि मन की अवस्था होती है, और जब मन शांत हो जाता है तो जीवन की समस्याएं भी छोटी लगने लगती है। इसलिए अपने मन को मजबूत और शांत बनाने के लिए रोज कुछ समय अपने लिए निकालिए और इस पवित्र मंत्र का स्मरण कीजिए। धीरे धीरे आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपके विचारों में स्पष्टता आने लगी है और आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ने लगा है, और यही आत्मविश्वास जीवन में आगे बढ़ने की सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही सरल आध्यात्मिक उपाय और ज्ञान मिलता रहे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि यह ज्ञान औरों तक भी पहुंच सके। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति मंत्र साधना शुरू करता है तो सबसे पहली चीज जो बदलती है वह है उसके विचार, क्योंकि मंत्र की ध्वनि धीरे धीरे मन की गति को शांत करने लगती है। जब मन शांत होता है तो व्यक्ति को अपने जीवन की समस्याएं भी अलग दृष्टि से दिखाई देने लगती है। इसलिए संतों ने कहा है कि अगर जीवन में शांति और आत्मबल चाहिए तो रोज कुछ समय मंत्र स्मरण के लिए जरूर निकालना चाहिए। अब एक और शक्तिशाली मंत्र की बात करते हैं जिसे बहुत से साधक अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। यह मंत्र है ओम गं गणपते नमः। इस मंत्र को भगवान गणेश का मंत्र माना जाता है और मान्यता है कि जब कोई व्यक्ति शांत मन से इस मंत्र का स्मरण करता है तो उसके कार्यों में आने वाली रुकावटें धीरे धीरे कम होने लगती है। इस मंत्र का सरल तरीका यह है कि जब भी आप किसी महत्वपूर्ण कार्य को शुरू करें उससे पहले कुछ क्षण शांत होकर मन ही मन इस मंत्र का स्मरण करें, ओम गं गणपते नमः, और यह भावना रखें कि आपके कार्य में आने वाली बाधाएं दूर हो रही है और मार्ग सरल बन रहा है। कई लोगों ने अनुभव किया है कि जब उन्होंने इस छोटे से अभ्यास को अपनाया तो उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ने लगा और कामों में ध्यान भी अधिक लगने लगा। अब एक और सरल उपाय समझिए। जब भी आपको लगे कि मन बहुत परेशान है और विचार बहुत तेजी से चल रहे हैं तब तुरंत शांत होकर बैठ जाए और धीरे धीरे गहरी सांस ले, फिर मन ही मन यह मंत्र बोले, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। यह बहुत सरल मंत्र है, लेकिन इसका प्रभाव मन को शांत करने में बहुत सहायक माना जाता है। जब यह मंत्र धीरे धीरे बोला जाता है तो मन की गति भी धीरे धीरे शांत होने लगती है और व्यक्ति को भीतर से हल्कापन महसूस होने लगता है। अब एक और उपाय बताया जाता है जिसे कई संत बहुत उपयोगी मानते हैं। अगर आप रोज सुबह कुछ क्षण सूर्य की ओर देखकर मन ही मन भगवान का स्मरण करते हैं और अपने जीवन के लिए सकारात्मक विचार करते हैं तो इससे मन में नई ऊर्जा का अनुभव होता है, क्योंकि सुबह का समय मन और शरीर दोनों के लिए सबसे पवित्र और शांत समय माना जाता है। इसलिए सुबह के कुछ मिनट अपने मन को सकारात्मक बनाने में लगाना बहुत लाभकारी हो सकता है, और जब मन सकारात्मक होता है तो पूरे दिन के कार्य भी अच्छे से होने लगते हैं। अब एक और मंत्र की चर्चा करते हैं जिसे बहुत पवित्र माना गया है। यह मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का स्मरण करने से मन में भक्ति और शांति की भावना बढ़ती है। इस मंत्र का अभ्यास करने का सरल तरीका यह है कि जब भी मन अशांत हो या आपको लगे कि जीवन में धैर्य की कमी हो रही है
तब शांत होकर बैठ जाए और कुछ समय तक इस मंत्र का स्मरण करे। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि आपके मन में स्थिरता आने लगी है और विचार पहले से अधिक शांत हो गए हैं। और जब विचार शांत होते हैं तब व्यक्ति सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। इसलिए मंत्र साधना को मन की शक्ति बढ़ाने का मार्ग भी कहा जाता है। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस ज्ञान का लाभ ले सके। अब एक और छोटा लेकिन प्रभावशाली उपाय समझिए। जब भी आपको लगे कि जीवन में नकारात्मक विचार बढ़ रहे हैं तब अपने मन को तुरंत किसी सकारात्मक मंत्र से जोड़ दीजिए, क्योंकि जब मन खाली रहता है तब नकारात्मक विचार जल्दी आते हैं, लेकिन जब मन किसी पवित्र ध्वनि में लग जाता है तब धीरे धीरे नकारात्मकता कम होने लगती है। इसलिए संतों ने हमेशा कहा कि मन को सकारात्मक दिशा देना बहुत जरूरी है और मंत्र साधना उसी दिशा का एक सरल मार्ग है। अगर आप रोज कुछ मिनट भी इन मंत्रों का स्मरण करते हैं तो धीरे धीरे आपके विचारों में परिवर्तन आने लगेगा और यही परिवर्तन जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन साबित हो सकता है। क्योंकि जब मन मजबूत हो जाता है तब व्यक्ति किसी भी परिस्थिति का सामना धैर्य और विश्वास के साथ कर सकता है। इसलिए रोज कुछ मिनट अपने मन के लिए जरूर निकालिए और किसी भी पवित्र मंत्र का स्मरण कीजिए। धीरे धीरे आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपके अंदर आत्मविश्वास और शांति बढ़ने लगी है और यही शांति जीवन की सबसे बड़ी शक्ति होती है। दोस्तों, अब आगे कुछ ऐसे उपाय और मंत्र समझते हैं जिन्हें बहुत से साधक अपने जीवन में अपनाते हैं। क्योंकि जब मन बार बार परेशान होने लगता है या कामों में मन नहीं लगता तब व्यक्ति को किसी ऐसे अभ्यास की जरूरत होती है जो मन को स्थिर कर सके और अंदर से शक्ति दे सके। इसलिए सबसे पहले एक सरल लेकिन प्रभावशाली अभ्यास समझिए। जब भी आपको लगे कि मन में बहुत अधिक चिंता है तब तुरंत शांत होकर बैठ जाए, आंखें बंद करें और 3 बार गहरी सांस ले। फिर धीरे धीरे मन ही मन यह मंत्र बोले, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्य राम नाम वरान्य। इस मंत्र को राम नाम का स्मरण कहा जाता है और संतों का कहना है कि जब कोई व्यक्ति श्रद्धा के साथ राम नाम का स्मरण करता है तो मन की अशांति धीरे धीरे कम होने लगती है। कई साधक बताते हैं कि केवल राम नाम का स्मरण करने से भी मन में साहस और धैर्य आने लगता है। इसलिए अगर मन बहुत भटक रहा हो तो कुछ मिनट केवल राम नाम का जाप भी किया जा सकता है। अब एक और उपाय समझिए जिसे बहुत सरल माना जाता है। अगर आप रोज सुबह उठकर अपने हाथों को जोड़कर मन ही मन यह मंत्र बोलते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमधे सरस्वती करमूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम, तो इससे दिन की शुरुआत सकारात्मक भाव से होती है। यह मंत्र हमें यह याद दिलाता है कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन को दिशा देते हैं। इसलिए दिन की शुरुआत अच्छे विचारों के साथ करना बहुत जरूरी माना गया है। अब एक और मंत्र की चर्चा करते हैं जिसे कई लोग शक्ति और साहस के लिए करते हैं। यह मंत्र है ओम हनुमते नमः। जब भी व्यक्ति को डर या कमजोरी महसूस हो तब कुछ क्षण शांत होकर इस मंत्र का स्मरण किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र का जाप मन में साहस और आत्मविश्वास बढ़ आने में सहायक होता है। कई लोग यात्रा पर जाने से पहले या किसी कठिन कार्य को शुरू करने से पहले भी इस मंत्र का स्मरण करते हैं। अब एक छोटा लेकिन बहुत उपयोगी उपाय समझिए। अगर दिन में कभी ऐसा लगे कि मन बहुत बेचैन हो गया है और विचार बहुत तेजी से चल रहे हैं तब तुरंत किसी शांत स्थान पर बैठ जाए और धीरे धीरे अपने श्वास पर ध्यान दे। फिर मन ही मन यह मंत्र बोले, ओम नमो नारायणाय। यह मंत्र मन को स्थिर करने और भक्ति की भावना जगाने के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। जब इसे शांत मन से बोला जाता है तो धीरे धीरे मन की गति भी शांत होने लगती है। अब एक और छोटा उपाय समझिए जिसे कई संत बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। अगर व्यक्ति रोज कुछ मिनट प्रकृति के बीच या खुले आसमान के नीचे बैठकर भगवान का स्मरण करता है तो मन में बहुत जल्दी शांति का अनुभव होता है। क्योंकि प्रकृति का वातावरण मन को स्वाभाविक रूप से शांत करने में मदद करता है। इसलिए अगर संभव हो तो रोज कुछ मिनट खुले वातावरण में बैठकर किसी भी पवित्र मंत्र का स्मरण किया जा सकता है। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इन सरल आध्यात्मिक उपायों का लाभ ले सके। अब एक और शक्तिशाली मंत्र की चर्चा करते हैं जिसे कई लोग अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए करते हैं। यह मंत्र है ओम श्री महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को लक्ष्मी मंत्र कहा जाता है और इसका स्मरण करते समय मन में यह भावना रखनी चाहिए कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शुभता बढ़ रही है। कई लोग शुक्रवार के दिन इस मंत्र का विशेष रूप से स्मरण करते हैं, लेकिन इसे किसी भी दिन श्रद्धा के साथ बोला जा सकता है। अब एक और सरल उपाय समझिए। जब भी आपको लगे कि जीवन में उत्साह कम हो गया है तब कुछ क्षण शांत होकर बैठें और अपने हृदय पर ध्यान केंद्रित करें। फिर धीरे धीरे यह मंत्र बोले, ओम आनंदाय नमः। यह मंत्र हमें भीतर की खुशी और शांति की याद दिलाता है, क्योंकि सच्ची खुशी बाहर की चीजों से नहीं बल्कि मन की अवस्था से आती है। जब मन शांत और संतुलित होता है
तब व्यक्ति छोटी छोटी चीजों में भी आनंद महसूस करने लगता है। इसलिए रोज कुछ मिनट अपने मन के लिए निकालना बहुत जरूरी माना जाता है। धीरे धीरे जब यह अभ्यास नियमित हो जाता है तब वह व्यक्ति स्वयं अनुभव करता है कि उसके विचार पहले से अधिक सकारात्मक हो गए हैं और उसका मन पहले से अधिक स्थिर हो गया है, और यही स्थिरता जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। इसलिए रोज कुछ समय मंत्र स्मरण और सकारात्मक विचारों के लिए जरूर निकालिए और विश्वास रखिए कि जब मन मजबूत होता है। दोस्तों, अब आगे कुछ और ऐसे मंत्र और उपाय समझते हैं जिन्हें बहुत से लोग अपने जीवन में अपनाते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति नियमित रूप से किसी पवित्र ध्वनि का स्मरण करता है तो उसका मन धीरे धीरे उसी दिशा में स्थिर होने लगता है, और यही स्थिरता व्यक्ति को जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी मजबूत बनाए रखती है। इसलिए एक और सरल लेकिन प्रभावशाली मंत्र की चर्चा करते हैं। यह मंत्र है ओम श्री राम जय राम जय जय राम। यह मंत्र बहुत प्राचीन माना जाता है और संतों का कहना है कि जब कोई व्यक्ति शांत मन से इस मंत्र का स्मरण करता है तो उसके अंदर भक्ति और धैर्य की भावना बढ़ने लगती है। इस मंत्र का सबसे सरल तरीका यह है कि जब भी आपको समय मिले कुछ क्षण शांत होकर बैठ जाए और धीरे धीरे इस मंत्र का जाप करें। ऐसा करते समय अपने मन में यह भावना रखें कि आपके जीवन की सारी चिंता धीरे धीरे समाप्त हो रही है और आपके अंदर विश्वास और शांति बढ़ रही है। कई साधकों का अनुभव है कि इस मंत्र के नियमित स्मरण से मन की बेचैनी कम होने लगती है और व्यक्ति अपने कामों पर अधिक ध्यान दे पाता है। अब एक और छोटा उपाय समझिए। अगर आपको लगे कि दिन भर के कामों के कारण मन थक गया है और विचार बहुत भारी हो गए हैं, तब कुछ मिनट शांत होकर बैठिए और अपने श्वास पर ध्यान दीजिए। फिर धीरे धीरे मन ही मन यह मंत्र बोलिए ओम नमः भगवते रुद्राय। यह मंत्र भगवान शिव का एक और पवित्र मंत्र माना जाता है और इसका स्मरण मन को गहरी शांति देने में सहायक माना जाता है। जब इसे श्रद्धा और एकाग्रता के साथ बोला जाता है तो धीरे धीरे मन की गति शांत होने लगती है और व्यक्ति को भीतर से स्थिरता का अनुभव होता है। अब एक और सरल उपाय समझिए जिसे कई लोग बहुत उपयोगी मानते हैं। अगर आप रोज शाम को सूर्यास्त के समय कुछ क्षण शांत बैठकर भगवान का स्मरण करते हैं और दिन भर के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो इससे मन में संतोष की भावना बढ़ती है, क्योंकि जब व्यक्ति अपने जीवन में मिली छोटी छोटी खुशियों के लिए भी आभार व्यक्त करता है तो उसका मन धीरे धीरे सकारात्मक होने लगता है। इसलिए दिन में एक बार कृतज्ञता का भाव जरूर रखना चाहिए। यह अभ्यास मन को हल्का और शांत बनाने में बहुत सहायक होता है। अब एक और मंत्र समझिए जिसे कई लोग मानसिक शक्ति के लिए करते हैं। यह मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। यह मंत्र देवी शक्ति का मंत्र माना जाता है और इसका स्मरण करते समय मन में यह भावना रखनी चाहिए कि आपके अंदर साहस और आत्मबल बढ़ रहा है। कई साधक इस मंत्र को कठिन परिस्थितियों में मानसिक शक्ति बनाए रखने के लिए करते हैं, लेकिन याद रखें कि किसी भी मंत्र का असली प्रभाव तभी होता है जब उसे श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए। केवल शब्द बोलना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि मन की भावना भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। इसलिए जब भी आप किसी मंत्र का स्मरण करें तो अपने मन को शांत रखें और पूरी श्रद्धा के साथ उसे दोहराएं। धीरे धीरे आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपके विचारों में स्थिरता आने लगी है और आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ने लगा है। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इन सरल आध्यात्मिक उपायों का लाभ ले सके। अब एक और छोटा लेकिन प्रभावशाली उपाय समझिए। जब भी आपको लगे कि आपके जीवन में नकारात्मक विचार बढ़ रहे हैं तब तुरंत अपने मन को किसी पवित्र नाम से जोड़ दीजिए, जैसे राम नाम, शिव नाम या नारायण नाम, क्योंकि जब मन किसी पवित्र नाम में लग जाता है तब नकारात्मक विचारों के लिए स्थान कम हो जाता है। यही कारण है कि संतों ने हमेशा नाम स्मरण को बहुत महत्व दिया है, क्योंकि यह साधना बहुत सरल है और इसे कहीं भी कभी भी किया जा सकता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका मन मजबूत और शांत बना रहे तो रोज कुछ मिनट किसी भी पवित्र मंत्र या नाम का स्मरण जरूर करें। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा और विश्वास जागने लगा है और यही विश्वास जीवन की राह को आसान बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। अब आगे कुछ और ऐसे सरल लेकिन प्रभावशाली उपायों की बात करते हैं जिन्हें अपनाकर व्यक्ति अपने मन को स्थिर और सकारात्मक बना सकता है, क्योंकि संतों का कहना है कि जब मन सही दिशा में लग जाता है तो जीवन की बहुत सी परेशानियां अपने आप हल होने लगती है। इसलिए सबसे पहले एक बहुत ही सरल अभ्यास समझिए। जब भी आपको लगे कि मन में बहुत अधिक तनाव है तब शांत होकर बैठ जाए और धीरे धीरे अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। कुछ क्षण बाद मन ही मन यह मंत्र बोलना शुरू करें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का स्मरण करते समय यह भावना रखें कि आपके जीवन की सारी चिंता धीरे धीरे समाप्त हो रही है और आपके मन में शांति और विश्वास बढ़ रहा है। कई साधकों का अनुभव है कि इस मंत्र के नियमित स्मरण से मन की बेचैनी कम होने लगती है और विचारों में स्पष्टता आने लगती है। अब एक और मंत्र की चर्चा करते हैं
जिसे बहुत से लोग अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए करते हैं। यह मंत्र है ओम ह्री नमः। इस मंत्र को बहुत छोटा लेकिन प्रभावशाली माना जाता है। जब इसे शांत मन से बोला जाता है तो मन धीरे धीरे एकाग्र होने लगता है। इस मंत्र का अभ्यास करने का तरीका यह है कि जब भी आपको समय मिले कुछ क्षण शांत बैठकर इस मंत्र का स्मरण करें और अपने मन को उसी ध्वनि पर केंद्रित रखें। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि आपके विचार पहले से अधिक शांत होने लगे हैं। अब एक और सरल उपाय समझिए जिसे कई लोग बहुत लाभकारी मानते हैं। अगर आप रोज सुबह कुछ क्षण भगवान का स्मरण करते हुए यह मंत्र बोलते हैं ओम आदित्याय नमः, तो इससे मन में नई ऊर्जा का अनुभव होता है। क्योंकि सूर्य को ऊर्जा और प्रकाश का प्रतीक माना गया है, इसलिए सुबह के समय सूर्य का स्मरण करने से मन में उत्साह और सकारात्मकता बढ़ने लगती है। अब एक और महत्वपूर्ण मंत्र समझिए जिसे बहुत पवित्र माना जाता है। यह मंत्र है ओम नमो नारायणाय। जब भी व्यक्ति को लगे कि जीवन में धैर्य की कमी हो रही है या मन बार बार परेशान हो रहा है, तब कुछ मिनट शांत होकर इस मंत्र का स्मरण किया जा सकता है। धीरे धीरे मन की गति शांत होने लगती है और व्यक्ति को भीतर से संतुलन महसूस होने लगता है। अब एक छोटा लेकिन बहुत उपयोगी उपाय समझिए। अगर दिन भर में कभी भी आपको लगे कि आपके विचार नकारात्मक हो रहे हैं, तब तुरंत अपने मन को किसी पवित्र नाम से जोड़ दीजिए, जैसे राम नाम, शिव नाम या नारायण नाम। क्योंकि जब मन किसी पवित्र ध्वनि में लग जाता है तब नकारात्मक विचार धीरे धीरे कम होने लगते हैं। यही कारण है कि संतों ने नाम स्मरण को बहुत महत्व दिया है, क्योंकि यह साधना बहुत सरल है और इसे कहीं भी कभी भी किया जा सकता है। अब एक और मंत्र समझिए जिसे कई लोग मानसिक शक्ति के लिए करते हैं। यह मंत्र है ओम दुर्गाय नमः। इस मंत्र का स्मरण करते समय मन में यह भावना रखें कि आपके अंदर साहस और आत्मविश्वास बढ़ रहा है। कई लोग कठिन परिस्थितियों में इस मंत्र का स्मरण करके अपने मन को मजबूत बनाते हैं। अब एक और सरल उपाय समझिए। अगर आप रोज रात को सोने से पहले कुछ क्षण शांत होकर भगवान का स्मरण करते हैं और दिन भर की घटनाओं के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो इससे मन बहुत हल्का हो जाता है। क्योंकि जब व्यक्ति अपने जीवन में मिली अच्छी बातों के लिए धन्यवाद देता है तो उसके मन में संतोष और शांति बढ़ने लगती है, और जब मन शांत होता है तो नींद भी अच्छी आने लगती है। इसलिए यह छोटा सा अभ्यास जीवन में बहुत लाभकारी हो सकता है। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इन सरल आध्यात्मिक उपायों का लाभ ले सके। धीरे धीरे जब व्यक्ति इन अभ्यासों को अपने जीवन में अपनाता है तो उसके विचारों में सकारात्मक परिवर्तन आने लगता है, और यही परिवर्तन उसके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है। क्योंकि जब मन मजबूत और शांत होता है तब व्यक्ति हर परिस्थिति का सामना धैर्य और विश्वास के साथ कर सकता है। इसलिए रोज कुछ मिनट अपने मन के लिए जरूर निकालिए और किसी भी पवित्र मंत्र का स्मरण कीजिए। धीरे धीरे आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास जागने लगा है, और यही आत्मविश्वास जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। दोस्तों, अब आगे एक और महत्वपूर्ण बात समझते हैं। क्योंकि बहुत से लोग मंत्र तो करते हैं लेकिन सही भावना और धैर्य नहीं रखते, इसलिए उन्हें जल्दी परिणाम दिखाई नहीं देते। संतों का कहना है कि जब कोई व्यक्ति श्रद्धा और धैर्य के साथ किसी भी पवित्र मंत्र का स्मरण करता है तो धीरे धीरे उसके विचारों की दिशा बदलने लगती है। पहले जहां मन में चिंता और डर होता है, वहीं धीरे धीरे विश्वास और शांति आने लगती है। इसलिए मंत्र साधना का सबसे बड़ा लाभ मन की शक्ति को बढ़ाना माना गया है। जब मन मजबूत होता है तो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोता और सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए जब भी आप किसी मंत्र का स्मरण करें तो उसे केवल शब्द समझकर न बोले, बल्कि पूरे विश्वास और सकारात्मक भावना के साथ बोले, क्योंकि भावना ही साधना की असली शक्ति होती है। अब एक और छोटा लेकिन बहुत प्रभावशाली मंत्र समझिए जिसे बहुत से साधक अपने जीवन में अपनाते हैं। यह मंत्र है ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जब भी मन अशांत हो या जीवन में धैर्य की कमी महसूस हो तब शांत होकर कुछ मिनट इस मंत्र का स्मरण किया जा सकता है। धीरे धीरे मन की गति शांत होने लगती है और व्यक्ति को भीतर से संतुलन महसूस होने लगता है। अब एक और सरल उपाय समझिए। अगर आप रोज सुबह उठकर कुछ क्षण अपने मन को शांत करके भगवान का स्मरण करते हैं और अपने दिन के लिए सकारात्मक विचार करते हैं तो इससे पूरे दिन का प्रभाव अच्छा पड़ता है। क्योंकि दिन की शुरुआत जिस विचार से होती है वही विचार धीरे धीरे पूरे दिन के वातावरण को प्रभावित करता है। इसलिए सुबह का समय सकारात्मक सोच के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। अब एक और छोटा उपाय समझिए। जब भी आपको लगे कि जीवन में नकारात्मक विचार बढ़ रहे हैं तब तुरंत अपने मन को किसी पवित्र नाम से जोड़ दीजिए, जैसे राम नाम, शिव नाम या नारायण नाम। क्योंकि जब मन किसी पवित्र ध्वनि में लग जाता है तब नकारात्मक विचार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। यही कारण है कि संतों ने हमेशा नाम स्मरण को बहुत महत्व दिया है, क्योंकि यह साधना बहुत सरल है
और इसे कहीं भी कभी भी किया जा सकता है। अब एक और मंत्र समझिए जिसे कई लोग मानसिक शक्ति और साहस के लिए करते हैं। यह मंत्र है ओम हनुमते नमः। जब भी व्यक्ति को डर या कमजोरी महसूस हो तब कुछ क्षण शांत होकर इस मंत्र का स्मरण किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र का जाप मन में साहस और आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक होता है। अब एक अंतिम छोटा उपाय समझिए। अगर आप रोज रात को सोने से पहले कुछ क्षण शांत होकर भगवान का स्मरण करते हैं और दिन भर की अच्छी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, तो इससे मन बहुत हल्का और शांत हो जाता है, क्योंकि कृतज्ञता का भाव मन को सकारात्मक बनाता है। और जब मन सकारात्मक होता है तो जीवन की कठिनाइयां भी आसान लगने लगती है। इसलिए रोज कुछ मिनट अपने मन के लिए जरूर निकालिए और किसी भी पवित्र मंत्र का स्मरण कीजिए। धीरे धीरे आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपके विचार पहले से अधिक शांत और स्थिर हो गए हैं, और यही स्थिरता जीवन की सबसे बड़ी शक्ति होती है। इसलिए विश्वास और श्रद्धा के साथ इन सरल मंत्रों और उपायों को अपने जीवन में अपनाइए और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको यह जानकारी कैसी लगी। धन्यवाद।